अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जब हम बात करते हैं या तो पर्सनैलिटी को ग्रूम करने की या फिर अपना बेस्ट वर्ज़न बनने की, तो इसके लिए कभी भी ओवरनाइट चेंजेस नहीं हुआ करते, बल्कि छोटे-छोटे बेबी स्टेप्स लिए जाते हैं, जो कि हर गुज़रते दिन के साथ-साथ हमें हमारे बेस्ट वर्ज़न के करीब तर करते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं भी आपके साथ कुछ ऐसे ही चेंजेस और कुछ ऐसी ही हैबिट्स डिस्कस करने वाली हूँ जो कि इस नए साल में आपकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल बदल के रख देंगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डिग इनटू द वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट स्टेप जो कि हमें अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए चाहिए वो ये है कि हमें खुद को इम्पोर्टेंस देना सीखना है। अब ये क्यों ज़रूरी है? ये इस वजह से ज़रूरी है कि इस भागती-दौड़ती ज़िंदगी में हम लोग बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि खुद को नेग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। अपनी पसंद का नाश्ता नहीं करते, अपनी किसी भी पसंद को बिल्कुल भी तरजीह नहीं देते। तो इसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि हम लोग की पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा दबना शुरू हो जाती है। तो अपने आप को अपना बेस्ट वर्ज़न बनाने के लिए कम से कम इतना ज़रूर करें कि अपने लिए अपनी पसंद की कोई छोटी-सी ब्रेकफ़ास्ट ट्रे तैयार करें और अपना एट लीस्ट सुबह का आधा घंटा या 20 मिनट कम से कम खुद को दें और अपना ये एक मील अपनी पसंद का ज़रूर एंजॉय करें। इससे ना सिर्फ हम लोग की हेल्थ अच्छी रहती है बल्कि साथ ही साथ हमारी पर्सनैलिटी के अंदर अपने आप को प्रायोरिटी देने का भी ट्रेट डेवलप होता है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। हर वो इंसान जिसकी पर्सनैलिटी हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है ना, आप देखेंगे कि उसके अंदर एक ऐसी ट्रेट ज़रूर होती है कि वो वक्त के साथ साथ खुद के अंदर चेंजेस लाता है। और ये चेंजेस हम अपनी वार्डरोब से शुरू कर सकते हैं। आप चाहे बहुत ज़्यादा पैसे मत खर्च करें, मगर अपनी वार्डरोब को टाइम टू टाइम और अपनी पर्सनैलिटी को टाइम टू टाइम अपग्रेड करते रहें और फिर आप देखें कि कितने पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। आफ्टर वार्डरोब अपग्रेडेशन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हमें सीखनी चाहिए ना, वो ये है कि अपने फेशियल फीचर्स के हिसाब से हमने किस तरह से ख़ुद को कैरी करना है। अब इस कैरी करने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो किरदार अदा करता है ना, वो मेकअप होता है। तो मेकअप को हमने हमेशा अपने फीचर्स के हिसाब से कैरी करना होता है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टिप जो कि मैं आपको दे सकती हूँ ना, वो ये है कि आप एक नो मेकअप लुक अचीव करना सीखें। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसमें हमें एक लाइट वेट फाउंडेशन चाहिए और इस तरह के हमें न्यूट्रल शेड्स के अंदर लिप कलर्स चाहिए होते हैं। आप चाहें तो आप मैट लिप कलर्स यूज़ कर सकते हैं, लिप ग्लॉस यूज़ कर सकते हैं। कोई भी शेड जो कि आपकी स्किन टोन के हिसाब से आप पे सूट करते हैं ना, आप वो अपने कलेक्शन में लाज़मी रखें। चाहे बहुत ज़्यादा ना हो, मगर कुछ ऐसे शेड्स हों जो कि आपको कॉम्प्लीमेंट करें। उसके अलावा आप ब्लशन यूज़ कर सकती हैं। आप उसके अलावा अपने फीचर्स को एनहांस करने के लिए काजल का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो नो मेकअप लुक की वजह से भी हमारी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस लगती है। अब इन बेसिक स्टेप्स के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी पर्सनैलिटी पे नोटिस की जाती है ना, वो हमारी एसेसरीज़ की चॉइस होती है कि हमने किस तरह की एसेसरीज़ को कैरी किया हुआ है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा अहम टिप जो कि मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये है कि ऐसी एसेसरीज़ में इन्वेस्ट करें जो कि आप मल्टीपल ओकेजन्स पे आसानी से कैरी कर सकें। अब देखिए, इस तरह के सिंपल पेंडेंट्स हैं, इन्हें आप किसी भी ड्रेस के साथ अगर कैरी करें ना, तो ये बिल्कुल भी बुरे नहीं लगते। इन्हें हम वर्क प्लेस पे कैरी कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के पार्टी वियर्स के साथ इसे कैरी किया जा सकता है। और इस तरह की जो पर्ल की माला होती है ना, ये भी काफ़ी काम आती है, तो ये भी आपके कलेक्शन में एक होनी चाहिए। जिनको बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल ज्वेलरी फॉर एग्ज़ाम्पल इयररिंग्स मोस्टली इरिटेट करते हैं, तो वो इस तरह के आप गोल्ड के इस डिज़ाइन के साथ अगर बना लेते हैं ना, तो ये भी हम काफ़ी जगह पे कैरी कर सकते हैं। और फिर इस तरह के ये जो कड़ा स्टाइल के अंदर ब्रेसलेट्स हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा लुक को एनहांस करते हैं। और आपको पता तो चल ही गया होगा कि मेरी पर्ल्स के साथ कितनी ऑब्सेशन है। तो मेरे पास इस तरह के काफ़ी ज़्यादा ब्रेसलेट्स होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस के साथ चल जाते हैं। और अब आप देख लें, गोल्ड, सिल्वर या फिर आर्टिफिशियल में जो भी आपको अच्छी लगती है रिंग्स, वो भी आप अगर एक-एक रिंग एक-एक हाथ में कैरी करें ना, उससे भी हमारी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा एनहांस लगती है। तो अगर आप हिजाब कैरी नहीं करती, तो इस तरह के सिल्क स्क्रंचीज़ हैं और जो सिल्क के रिबन्स हैं और इस तरह की हेयर एक्सेसरीज़ में आप इन्वेस्ट करें। ये भी मल्टीपल ओकेजन पे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा डिसेंट लुक आती है इसके साथ। आप अगर मुख्तलिफ़ किस्म की हेयर स्टाइल बनाना चाहती हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी और बहुत डिसेंट ऑप्शन रहती है। और अगर आप हिजाब कैरी करती हैं ना, तो फिर आपके पास इस तरह की जो पिन्स हैं ना, वो आप उसको स्टाइल करते हुए हिजाब पे भी लगा सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज़ क्लिप्स हैं। और फिर इस तरह के ब्रोचेस वगैरह का कलेक्शन होना चाहिए। ये भी अगर हम लोग अपने ड्रेस के साथ कैरी करें ना, तो इसकी भी बहुत अच्छी लुक आती है। सो अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमने अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम दिखाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ अपनी वार्डरोब को अपग्रेड नहीं करना, बल्कि अपनी एक्सेसरीज़ की चॉइस के ऊपर भी नज़र रखनी है कि हम कौन-सी एक्सेसरीज़ को किस तरह से कैरी कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अगर हमारी स्किन की हेल्थ अच्छी हो ना, तो उसका रिफ्लेक्शन हमारे फेस के साथ साथ हमारी पर्सनैलिटी पे भी शो होता है। तो इसके लिए
एएम और पीएम रूटीन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग, और दिन के टाइम पे आपने सनब्लॉक को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अगर मज़ीद आप अपनी स्किन का टेक्सचर अच्छा करना चाहते हैं तो इस तरह का कोई भी डीआईवाई फेस वॉश बना के रख लें। इसके रिजल्ट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। अब जो मेन बात है ना कि हम लोग डेली रूटीन तो फॉलो कर रहे होते हैं मगर वीकली रूटीन को बिल्कुल स्किप कर देते हैं। तो इस तरह का एक फेशियल आपने वीक में एक दफ़ा ज़रूर लेना है। ये हिमानी का 5 in 1 फेशियल स्क्रब है और ये निसा लवली का अर्जेंट वाइटनिंग फेशियल है। ये दोनों ही इनके रिजल्ट्स अच्छे हैं। मैं बारी बारी आपको भी इसका रिव्यू देती हूँ। तो जब हम लोग वीकली एक दफ़ा अपना फेशियल ले लेते हैं ना तो हमारी स्किन का ग्लो कभी भी डल नहीं रह पाता। हमारी स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेट हो जाती है, मॉइस्चराइज हो जाती है, स्किन एक्सफोलिएट हो जाती है, तो इसकी वजह से फिर हमारी स्किन के ऊपर ग्लो आता है। जो निसा लवली के पार्टिकल्स हैं ना वो थोड़े से हार्श हैं, तो इसीलिए इनको मैं हाथों और पाँव के लिए यूज़ करती हूँ। लेकिन जो हिमानी का फेशियल स्क्रब है ना 5 in 1, ये बहुत ही अच्छा है। इसके रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इसके पार्टिकल्स बहुत फाइन है और एक्सफोलिएट अच्छी तरह से कर देते हैं, लेकिन स्किन को काफ़ी ज़्यादा हार्श एब्रेजन नहीं देते। तो मेन चीज़ जो है ना वो ये है कि आपने इस फेशियल को रोज़ वाटर के साथ लेना है और फिर आप मुझे बताइएगा कि किस तरह से आपकी स्किन सप्पल होती है और स्मूथ होती है। ये तमाम टिप्स हमारी आउटर पर्सनैलिटी से रिलेटेड थी। लेकिन जो मेन चीज़ होती है ना कि जब हम लोग किसी के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो तब हम लोग की कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर गौर किया जाता है कि हम लोग किस तरह से अपनी बात को प्रेजेंट करते हैं या हम लोग किस तरह से बोलते हैं। तो इसके लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा। रिस्पेक्टेबल वे में बात करना, किसी की बात को अच्छी तरह से सुनना, आई कांटेक्ट प्रॉपर रखना, ये तमाम के तमाम कम्युनिकेशन स्किल में आते हैं। और अगर हम लोग अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर कर लेना तो हमारी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा ग्रूम लगती है। द नेक्स्ट टिप इज़ क्वाइट वियर्ड, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा हमारी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने में हेल्प आउट करती है। वो ये है कि आपने कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी अपने दिन में ज़रूर रखनी है। फिर चाहे वो एक सिंपल वॉक है, चाहे वो ट्रेडमिल ट्रेनिंग है या फिर बाईसाइकिल ट्रेनिंग है। अब इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज बेहतर होती है और अल्टीमेटली इससे हमारा पोस्चर इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि राउंडेड शोल्डर्स, स्लाउच पोस्चर, हंच बैक किसी भी तरह से हमारी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव्ड नहीं दिखने देती और इसकी सबसे बड़ी वजह रॉन्ग सिटिंग होती है। तो जब हम लोग इस तरह से डेली वॉक पे जाते हैं और अपने पोस्चर को मेंटेन करते हुए वॉक करते हैं तो ये इशू खुद ब खुद 65% तक रिजोल्व हो जाता है और इन रिटर्न हमारी बॉडी लैंग्वेज भी बेहतर होती है और पोस्चर भी इम्प्रूव हो जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किसी भी तरह की ग्रूम पर्सनैलिटी तब तक अचीव नहीं हो सकती जब तक कि आपको खुद को डी स्ट्रेस करना ना आए। आप अगर चाहें तो अपनी कोई भी हॉबी अडॉप्ट कर सकते हैं। एक टिप जो कि मैं आपको दूँ, आप इस तरह की मंडाला आर्ट की वर्कशीट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप इनके ऊपर कलरिंग कर सकते हैं। ये बात रिसर्च से साबित हो चुकी है कि हमारी स्केचिंग और हमारी इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमारे काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं और हमें अपने आप को डी स्ट्रेस करने में मदद देती हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप और मैं कनेक्टेड रह सके। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।